अरे क्या है, हल्का रंग पहन लिया है। इतने सारे अच्छे कपड़े खरीदता हूँ तुम्हारे लिए, पर तुम्हें यही फीके रंग पसंद आते हैं और सब गहने मायके में ही पहनने के लिए बचा रखे हैं क्या? मेरे दोस्त की रिसेप्शन पार्टी है, किसी का मातम नहीं है, जाओ बदल कर आओ। और ये मुंह क्यों लटका रखा है? एक तो कुछ समझ है नहीं तुम में, और कुछ बताओ भी तो मुंह बनाकर बैठ जाओगी, जैसे कितना प्रताड़ित कर दिया हो तुम्हें। देखा करो पार्टी में सब कितना बंठन कर आती हैं, खुलकर हंसती है, कितने अच्छे से पार्टी एंजॉय करती हैं। और एक तुम, घर गाड़ी गहने जेवरात सब कुछ तो दिया है तुम्हें, और क्या चाहिए? इतने ऐसो आराम तो नसीब वालों को ही मिलते हैं, पर फिर भी तुम्हें खुशी नहीं मिलती। पता नहीं क्या चाहिए तुम्हें। शायद सच ही तो कह रहे हैं मेरे पति, पर क्या चाहिए मुझे? क्या है मेरी खुशी? क्या चाहती हूँ मैं? क्या अच्छे कपड़े और गहने ही मेरी खुशी हैं? ढेर सारे मेकअप से उभरती नकली सुंदरता और उसकी तारीफ, क्या यही मेरी खुशी है? वो सब औरतें जो खुश दिखती हैं, क्या सच में वो सब खुश रहती हैं, या बस एक छलावा है अपनी जिंदगी के साथ? घर गाड़ी जेवरात बैंक बैलेंस, क्या यही सब मायने रखते हैं एक औरत की जिंदगी में? क्या यही एक औरत की खुशियां हैं? अच्छा पति, अच्छा परिवार, प्यारे बच्चे, ये तो शायद हर औरत की कामना होगी। पर क्या पति का प्यार, परिवार का साथ, बच्चों का प्यार, सिर्फ यही हमारे खुशियों का आधार है? क्या हमारा कुछ भी नहीं जिसके बारे में हम सोचे? एक औरत जो मकान को घर बनाती है, सुबह उठने से लेकर सोने तक मशीन की तरह काम करती है। घर परिवार, माता पिता, सास ससुर, पति, बच्चों सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, सबके समय के अनुसार खुद को ढाल लेती है। क्या उस औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता? औरत का जन्म क्या सिर्फ सेवा भाव के लिए होता है? घर के कोई भी फैसले हो वो सभी मर्दों के हक में होते हैं। औरत को अगर कहीं थोड़ा बहुत अधिकार दिया भी जाए तो वो सिर्फ रसोई तक ही सीमित रहता है, और उसमें भी खाने का मेन्यू घर के बाकी सदस्य ही तय करते हैं। जमीन से लेकर जायदाद तक के निवेश का निर्णय सिर्फ पुरुष के अधिकारों के अंतर्गत क्यों आता है? जब एक औरत घर के मामलों में अपनी राय देने लग जाती है तो क्यों उसे एक कहकर चुप करा दिया जाता है कि तुम जाओ किचन में अपना काम देखो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। रसोई, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा, क्या इससे ज्यादा की समझ नहीं होती एक औरत में? होती है ना? तो फिर औरत चुप क्यों रहती है? क्यों संस्कार और परिवार के नाम पर खुद का अस्तित्व मिटाती जाती है? क्यों सब कुछ होकर भी वो दिल से खुश नहीं रह पाती है? मेरा एक सवाल है सभी लोगों से, खासकर कि पुरुषों से, कि कभी सोचा है आप सभी ने कि आखिर एक औरत चाहती क्या है? यहाँ औरत से मेरा तात्पर्य सिर्फ पत्नी ही नहीं, बल्कि माँ, बहन, बेटी सबसे है, हर एक स्त्री से है। तो बताइए, नहीं सोचा ना? तो इस बारे में सोचिए और समझिए कि एक औरत चाहती है अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान, अपना अधिकार, अपना हक। बात बात पर औरतों को नीचा दिखाना, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखना, उन्हें अपने मन मुताबिक चलाना, ये ज्यादातर समाज की आदत हो गई है। पर क्या ये सही है? नहीं है ना? तो बदलिए इस आदत को और दीजिए औरत को उसका आत्मसम्मान और अधिकार। एक औरत चाहती है आजादी, विचारों की आजादी, निर्णय लेने की आजादी, रोक टोक से आजादी, और सबसे जरूरी उनकी आर्थिक आजादी। घर के सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत करना, सबकी तरह अपने विचारों को प्रकट करना, घर में होने वाले छोटे बड़े सभी निर्णय में अपना भी योगदान देना, अपने फैसले खुद ही लेना, और भी बिना किसी रोक टोक के। बस यही सब तो चाहती है एक औरत। क्या आप नहीं दे सकते? एक औरत चाहती है कि घर के सभी सदस्यों की तरह उसे भी बराबर का सम्मान मिले। तो क्या गलत चाहती है? जितना दिमाग और सोचने समझने की शक्ति एक पुरुष के पास होती है, उतनी ही ज्यादा सोचने समझने की ताकत एक औरत के पास भी होती है। जिस तरह पुरुष अपने सभी फैसले स्वयं करना चाहते हैं, उसी तरह औरतें भी अपने सुख दुख का जिम्मा खुद ही लेना चाहती हैं।
पुरुष कभी अपने फैसलों में नाकामयाब होते हैं तो उसे किस्मत का दोष मानकर किनारे कर देते हैं, पर वहीं जब एक औरत को नाकामयाबी मिलती है तो उसे बुद्धिहीन बेवकूफ होने तक का खिताब दे दिया जाता है। आखिर क्यों बार बार चुप करा दिया जाता है एक औरत की आवाज को? जब तक औरत घर वालों की सब बात माने और हाँ में हाँ मिलाए तब तक लक्ष्मी का रूप रहती है, और जब वही औरत किसी बात का विरोध करे तो उसे उल्टा कुलच्छणी और ना जाने कितने तरह के नाम से संबोधित कर दिया जाता है। एक बार सोचिए जरा कि एक औरत क्या चाहती है। अपनी सोच को अपने घर से ही शुरू करिए और फिर बदलाव देखिए। एक औरत को सुंदर दिखने के लिए तड़क भड़क रंग के कपड़े और मेकअप नहीं चाहिए, बल्कि वो खुशी चाहिए जो उसे उसकी चाहत से मिलेगी। तो एक कदम आप भी बढ़ा कर देखिए, एक कोशिश करिए और औरत की चाहत को समझिए। औरत की सुंदरता में चार चांद तो सिर्फ उसकी खुशियां ही लगा सकती हैं। तो बनाइए हर औरत को सुंदर, एक औरत बस यही तो चाहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार।